हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, या फिर आप मुझे ईमेल कीजिए, या इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स मैसेज करते वक्त शेयर कर दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो और क्लिक करके मेंबर बन सकते हो। तो ये है सारी डिटेल्स। अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपकी पर्सन की फीलिंग्स, उनकी फ्यूचर एक्शन, उनकी इंटेंशन और इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो एरीज, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या है सिचुएशन है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आते ही यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, कॉन्फ्लिक्ट है। मगर हम बाकी के कार्ड्स पहले रिवील करेंगे और फिर बात करेंगे हर कार्ड के बारे में। तो आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इंटेंशन यहाँ पे फ्यूचर को लेकर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन की इंटेंशन फ्यूचर को लेकर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फ्यूचर एक्शंस है एस ऑफ वॉन्ड्स और इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और यहाँ पे आउटकम है ये कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं कि क्या है, तो एंड तक बने रहिएगा ज़रूर। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी एरीज। आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हो, मैं देख रही हूँ आप बहुत मेहनत कर रहे हो। इस पर्सन को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हो, अपने तरफ से आप जो कर पा रहे हो आप कर रहे हो। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो। वर्ल्ड एनर्जी है, तो यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो कि आप इस रिश्ते में कोई एक इम्प्रूवमेंट ले आ पाए। यहाँ पे स्टार एनर्जी है जो हीलिंग की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो देखिए मैं देख रही हूँ कि आपके मन में है कि आप इस रिश्ते में एफर्ट डालते रहे और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, इस रिश्ते में आप आगे बढ़े। तो आपके तरफ से मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि ये रिश्ते में प्रोग्रेस हो। एक्वेरियस एनर्जी है स्टार। इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर है, इनके लाइफ में बहुत अटेंशन इनको मिलता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो एक नई शुरुआत चाहते हैं ये पर्सन। एक रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई अनबन हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो। अगर आप दोनों इस वक्त एक साथ नहीं हो, यानी कि ये रिश्ता अगर नया हो, आप दोनों अब तक एक रिलेशनशिप में अगर नहीं हो, सिर्फ फ्रेंड्स हो, तो यहाँ पे बहुत जल्द शायद एक रिश्ता बनने वाला है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, करंट सिचुएशन है 5 ऑफ वॉन्ड्स की। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है झगड़े की एनर्जी। तो इस वक्त शायद आप दोनों के बीच में एक झगड़ा है या फिर थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस है। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? लवर्स। तो देखिए यहाँ पे झगड़ा है, पैशन तो है ही, मगर यहाँ पे दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और
जेमिनाई एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, किसी एक पर्सन, या तो आपके लाइफ में एक चॉइस है या फिर इस पर्सन के लाइफ में एक चॉइस है। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है। आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हो, आप इस पर्सन को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हो। मगर यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, तो यहाँ पे देखिए दो लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और हो, या फिर ये देखिए 3 ऑफ कप्स है, या फिर आपको लगता हो कि ये पर्सन के लाइफ में कोई और हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकती है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी डिटैच्ड है, प्रैक्टिकल है, जबकि आप बहुत पैशनेट हो। आप हर चीज़ अपने पैशन के बेसिस पर आप एक्ट करते हो या आप सोचते हो, मगर ये पर्सन बहुत क्लिनिकल प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। मगर देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, जैसे कि मैंने कहा, तो इस रिश्ते में एक थर्ड पार्टी है। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन एक बहुत एक्साइटेड एनर्जी में है आपको लेकर। एक स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जी में। तो हो सकता है ये पर्सन और आप सेम ऑफिस में काम करते हो, सेम कंपनी में काम करते हो, मगर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो। ये पर्सन आपको जब देखते हैं तो वो एक्साइटेड होते हैं आपको लेकर, मगर वो एक्साइटमेंट मैं देख रही हूँ एक लस्ट बेस्ड एक्साइटमेंट है, यानी कि वो आपको एक एक्साइटिंग न्यू एडवेंचर की तरह देखते हैं। मगर इनके लाइफ में कोई और है जिनके साथ उनकी या तो शादी हो चुकी है, या फिर उनके बच्चे हैं उनके साथ, या फिर ये पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है। अब आपकी इंटेंशन है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। आप इस पर्सन को एक अल्टीमेटम देने वाले हो, या फिर इस पर्सन को एक चॉइस देने वाले हो। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो, इस रिश्ते में रहना चाहते हो, तो आपको उस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। या फिर आप इस पर्सन को कट ऑफ करोगे और आगे बढ़ोगे। ये पर्सन की इंटेंशन है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप में है तो वो फिर भी एक सिंगल पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। वो अगर आपके साथ रिश्ते में ना हो तो शायद किसी और के साथ हो सकते हैं। मतलब उनके लिए एक थर्ड पार्टी रिश्ता जो है वो एक कैजुअल रिलेशनशिप है। तो अगर आप नहीं तो कोई और सही, मतलब वैसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है। मगर जब आपकी बात आती है, आप के साथ इनकी रिलेशनशिप कुछ अलग है, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया तो ये पर्सन को बहुत दुख होगा। ये पर्सन ऑलरेडी रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत दुखी है, उनको ऑलरेडी लग रहा है कि ये सिचुएशन में फ्यूचर नहीं है, और वो होप कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ आगे पीछे ना हो, ये रिश्ता बरकरार रहे। तो आपकी एक्शन है एस ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर की। तो आप पैशनेट हो इस रिश्ते को लेकर। मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत अट्रैक्शन है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो। और जैसे मैंने कहा कि आप एक ऐसे डिसीजन लोगे जो आपके लिए सही हो। वो शायद इस पर्सन के साथ हो, या फिर इस पर्सन के बगैर शायद आप मूव ऑन करने के लिए भी तैयार है। अगर ये पर्सन ने आपको कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दी तो ये पर्सन की एक्शन में है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन कमिट नहीं करने वाले, ये पर्सन अपने पार्टनर को नहीं छोड़ने वाले। ये पर्सन आपसे झूठ कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं आपको कमिटमेंट दे रहे हैं तो शायद वो ऑनेस्ट नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन एक प्लेयर एनर्जी में है, जितना हो सके वो आपके साथ इस रिश्ते को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मगर जब कमिटमेंट की बात आती है तो यहाँ पे मैं एक कमिटमेंट नहीं देख रही।
और आउटकम है यहाँ पे जस्टिस। तो जस्टिस देखिए लीगल एनर्जी है, शादी की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि इस सिचुएशन में जो फेयर है, जो सही है वही होगा। यूनिवर्स भी आपको एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी छुपा है, छुपी हुई बातें हैं, वो सब बाहर आने वाला है। आप दोनों को क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पे एक चॉइस की एनर्जी है, मगर मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत प्यार की एनर्जी भी है, मगर हिम्मत के साथ आपको शायद एक डिसीजन लेना पड़े एरीज। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी केयरफुल होकर ये डिसीजन लिया जा रहा है, मगर यहाँ पे मैं एक बिट्रेयल देख रही हूँ, जहाँ पे शायद आपको लगे ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, क्योंकि वो कमिट नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो अपने पर्सन से। आपके मन में क्या है? आप कहना चाहते हो यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो देखिए ये ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को लेट गो करने के लिए सोच रहे हैं उसके बारे में, और आपको बहुत तकलीफ हो रही है इस पर्सन को लेट गो करने में। ये पर्सन कहना चाहते हैं आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ज़्यादा आप से क्लोज नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये रिश्ता शायद ज़्यादा नहीं लंबा चलेगा। आप कहना चाहते हो आई रीप्ले आर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। तो आप इस पर्सन को डेफिनेटली भुला नहीं पा रहे हो, बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। ये पर्सन की फीलिंग्स में है समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं। आप कहना चाहते हो यहाँ पे आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, और ये पर्सन कहना चाहते हैं आपसे आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो देखिए ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग एरीज। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। तो शायद ये आपके पर्सन की एनर्जी हो। जेमिनाई है, एक्वेरियस है। ओके, तो ये है सारे साइंस यहाँ पे जो दिखाई दे रही है। लियो भी है। ओके, लियो एनर्जी भी है। मगर अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो आपके सिचुएशन के ऊपर, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैसेज करें, ईमेल करें, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। ये जो पर्सनल रीडिंग्स है वो पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मैसेज करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। फिर से मैं आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।